शारदीय नवरात्रि में महाअष्टमी का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा होती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों सालों तक कठिन तपस्या की थी, जिसके कारण इनका रंग काला पड़ गया था। परंतु बाद में भगवान शिव ने गंगा जल से इनके वर्ण को फिर से गौर कर दिया था। इसी कारण से इनका नाम महागौरी रूप में विख्यात हुआ। अष्टमी के दिन माता महागौरी की आराधना की जाती है। माँ को मातृत्व, आशीर्वाद और आध्यात्मिक शक्ति देने वाली देवी माना गया है। उनकी पूजा से भक्तों को भय और संकट से मुक्ति मिलती है। माता को अन्नपूर्णा भी कहा गया है। इसीलिए इस दिन कन्याओं को भोजन करवाकर उनका सम्मान किया जाता है, जिससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। नवरात्र में अष्टमी तिथि को महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी भी कहा गया है। विशेष रूप से ये पवित्र माना गया है। इस दिन माता महागौरी की विधिवत पूजा करने से भक्तों को अनेक प्रकार के आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ प्राप्त होते हैं। माँ महागौरी की 4 भुजाएं हैं। माँ का ऊपरी दायां हाथ अभय मुद्रा में स्थित है, जबकि नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू है और नीचे वाला बायां हाथ वर मुद्रा में है। माँ की मुद्रा अत्यंत शांत है। वो वृषभ पर सवार है। माँ महागौरी के इस रूप का महत्व महाभारत काल से भी मिलता है। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले जब पांडव घोर संकट में थे, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें आदि शक्ति माँ दुर्गा की स्तुति करने का निर्देश दिया था, ताकि वे युद्ध में विजयी हो सके। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि युद्ध की भीषणता में भी आंतरिक पवित्रता और नैतिकता जरूरी है। इससे ही वास्तविक विजय मिलती है, जिसका प्रतिनिधित्व स्वयं महागौरी करती है। सभी प्रमुख धर्म ग्रंथों में नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजन का विशेष विधान बताया गया है। महागौरी माता गुरु ग्रह यानी जुपिटर को नियंत्रित करती है, जो ज्ञान और भाग्य का कारण बनता है। इनको शांति और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। उनकी आराधना से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। इससे परिवार और कुटुंब की रक्षा होती है। जानकारों की माने तो महाअष्टमी का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान कन्या पूजन है। इस दिन 9 छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानकर उन्हें घर पर आमंत्रित किया जाता है। उनके चरण धोए जाते हैं और फिर उन्हें पूड़ी, चना और हलवे का भोजन कराया जाता है। इसके बाद उन्हें चुनरी के साथ दक्षिणा दी जाती है। इससे हर मामलों में सफलता मिलती है। घर में संतानों की रक्षा होती है। महाअष्टमी पर कई घरों और मंदिरों में हवन का आयोजन भी किया जाता है। हवन के माध्यम से देवी देवताओं को आहुतियां दी जाती है और यह माना जाता है कि इससे वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अष्टमी तिथि के समाप्त होने और नवमी तिथि के प्रारंभ होने के बीच की अवधि में संधि पूजा का विशेष महत्व होता है। इस समय को सबसे पवित्र माना गया है, क्योंकि इस समय माँ दुर्गा ने चंड और मुंड नामक राक्षसों का संहार किया था। कहीं कहीं ऐसी मान्यता भी है कि अष्टमी पूजन के दिन माता को नारियल का भोग तो लगा सकते हैं, लेकिन नारियल खाना निषेध माना गया है। वहीं कहीं स्थानों पर इस दिन तिल का तेल, लाल रंग के साग, कद्दू और लौकी खाना भी निषेध माना गया है, क्योंकि यह माता के लिए बलि के रूप में चढ़ाया जाता है। इसके अलावा कांसे के पात्र में भोजन करना भी निषेध माना गया है। इस दिन माता को खीर के साथ ही हलवा पूड़ी का भोग लगाने की परंपरा है। यही प्रसाद कन्याओं को खिलाया जाता है और भक्तों में भी वितरित किए जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि जिन घरों में नवरात्रि का व्रत रखकर अष्टमी को पारण करते हैं, उन घरों के लोग नवमी को ही व्रत खोलते हैं, यानी वे अष्टमी के सभी कर्म कांड पूर्ण करने के बाद संधि पूजा करके अगले दिन नवमी पर व्रत खोलते हैं। कुछ परंपराओं में महाअष्टमी पर देवी के शस्त्रों और हथियारों की पूजा भी की जाती है, जिसे अस्त्र पूजा या शस्त्र पूजा कहते हैं। तांत्रिक परंपराओं में महाअष्टमी के दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस दिन माँ दुर्गा के उग्र रूपों की पूजा होती है
और तंत्र मंत्रों की साधना से सिद्धि प्राप्त की जाती है। महाअष्टमी का दिन नवरात्रि के सबसे अधिक भक्ति और उत्साह वाले दिनों में से एक माना गया है। मंदिरों और घरों में विशेष भजन कीर्तन और धार्मिक आयोजन होते हैं। दुर्गा सप्तशती के अनुसार माँ दुर्गा की पूजा और आराधना कल्याणकारी माना गया है। वहीं किसी बीमारी, महामारी, बाढ़, सूखा या शत्रु से घिरे हुए किसी राज्य के लिए भी माँ भगवती की आराधना परम कल्याणकारी माना गया है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय माँ भारती।